नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से, जहां देशव्यापी हड़ताल का आज पहला दिन। तो वही आपको बता दें कि रेवाड़ी में रोडवेज का चक्का जाम का नहीं दिखा असर, सभी रूटों पर दौड़ती दिखी बसें। तो बड़ी और अहम जानकारी मैं आपको बता रहे रेवाड़ी से, जहां देशव्यापी हड़ताल का पहला दिन है। तो वही रेवाड़ी में रोडवेज के चक्का जाम का कोई असर नहीं दिखा, सभी रूटों पर बसें दौड़ती नजर आई। हालांकि हरियाणा में जहां सभी जिलों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला, लेकिन वही रेवाड़ी में चक्का जाम का कोई असर नहीं दिखा। रेवाड़ी में रोडवेज की सभी बसें दौड़ती दिखाई दी। देशव्यापी हड़ताल का आज पहला दिन है। ऐसे में जहां कई बसें इस वक्त नहीं चलाई जा रही, तो वही रेवाड़ी में रोडवेज के चक्का जाम का कोई असर नहीं दिखा है, सभी रूटों पर बसें दौड़ती नजर आई हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से, जहां देशव्यापी हड़ताल का आज पहला दिन है, तो वही रेवाड़ी में रोडवेज की चक्का जाम का नहीं दिखा असर। आपको बता दें कि सभी रूटों पर दौड़ती दिखाई दी बसें। तो बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से, जहां देशव्यापी हड़ताल का आज पहला दिन है, जगह जगह कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बसें नहीं चलाई जा रही। तो वही रेवाड़ी में अलग तस्वीरें सामने आई है, जहां रेवाड़ी में चक्का जाम का कोई असर नहीं दिखा, सभी रूटों पर दौड़ती दिखाई दी बसें। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं रेवाड़ी से, जहां देशव्यापी हड़ताल का आज पहला दिन है, तो वही रेवाड़ी में रोडवेज के चक्का जाम का असर नहीं दिखा है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में सभी रूटों की बसें दौड़ती नजर आई हैं। हिसार में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया, जिसका असर पूरे जिले में देखने को मिला। वहीं रोडवेज के कर्मचारियों ने निजीकरण और अन्य कई मुद्दों को लेकर और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अपनी भागीदारी दिखाई। इस दौरान रोडवेज यूनियन के प्रधान दलबीर किरमारा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक बसों का चक्का जाम रहेगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हिसार से, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए। आपको बता दें कि निजीकरण और अन्य कई मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कर्मचारी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो वही इस दौरान रोडवेज यूनियन के प्रधान दलबीर किरमारा ने भी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक बसों का चक्का जाम रहेगा। तो हिसार में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है, जिसका असर पूरे जिले में देखने को मिला है। नहीं है, लेकिन जो 5 दिन एमएलए बन गया, 5 दिन एमपी बन गया और वो 5 बार बन गया, तो उनकी लगातार पेंशन बढ़ती है और बार बार पेंशन बढ़ती है। लेकिन प्रदेश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर रोडवेज ने चक्का जाम किया है, जिसका असर कई जिलों में देखने को मिला है, जहां प्रदेश में लगभग 3000 बसों की गति रुक गई है। तो वही जींद में 150 बसों का जहां पहिया थम गया है, जिसके चलते जींद से दिल्ली, आगरा और अन्य लंबे रूटों की सेवाएं बाधित हो गई है। हालांकि जिले के डीएसपी रोहतास ने दावा किया है कि बसों को निकलवाया जा रहा है, साथ ही मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाना और निजीकरण के खिलाफ जैसी कई अन्य मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन की रहेगी और हरियाणा से इसको पूरा समर्थन मिलेगा। तो प्रदेश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर रोडवेज ने चक्का जाम किया है। आपको बता दें कि इसका असर कई जिलों में देखने को मिला है। हमारा बिल्कुल पूर्ण चक्का जाम है और साझा मोर्चा के बैनर तले सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे होने लग रहे हैं। जो साथी आते रहते हैं वहीं दरी पे बैठ जाते हैं और पूरी तो 2 दिन रहेगी, किस तरह पूर्ण चक्का जाम रहेगा। आज 28 तारीख को, कल 29 तारीख को और पूर्ण चक्का जाम। तो क्या मांगे जी आपकी? मांगे तो 32 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को गया हुआ है
लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दें भाई, जो मेन मांगे हैं जैसे पुरानी पेंशन बहाल करना, निजीकरण पर रोक लगाना, विभाग में नई बसें शामिल करना, पक्की भर्ती करना, इस समय बहुत मांगे ऐसी हैं जो कर्मचारी जिनके लिए भटकते फिर है, लेकिन सरकार बातचीत कर लेती है, मांगे लागू नहीं करती, जिससे कर्मचारियों में बहुत रोष है। और रोष स्वरूप आज ये हड़ताल आपके सामने है, कर्मचारी सभी यहाँ। संदीप रंगा, सदस्य संजा मोर्चा। आज दिनांक 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है और पूरे हरियाणा रोडवेज का भी पूरा चक्का जाम रहेगा। इसमें हमारी बहुत सारी मांगे, हमने 32 सूत्रीय मांग पत्र हरियाणा सरकार को दे भी रखा है। जब भी हमारी टेबल पे सरकार के साथ वार्ता होती है, सरकार बिल्कुल आमद लेती है, भाई लागू करेंगे, परंतु इसको धरातल पर लागू नहीं करती। और इसमें भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन न लागू करना, निजीकरण को रोकना, रोड सेफ्टी बिल, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज के बेड़े में 10,000 पर शामिल किए जाए। तो इसमें हमारी बहुत सारी मांगे हैं। तो कब तक चलेगा ये? 2 दिन चलेगा, पूरा 28 और 29 मार्च को पूरे प्रदेश में। तो सभी बसें बंद है? हाँ बिल्कुल, सभी बसें आप दूर के देख सकते हो। हमारे कर्मचारियों को कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ दरी पे आके बैठ जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह चक्का जाम रहेगा। ये ना काम अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। जो बसें बिल्कुल निकल रही है, सुबह से जो भी टाइम थी 4:20 से शुरू बसें हो रही है, दिल्ली वाली भी है, चंडीगढ़ वाली भी, सभी बसें निकाली हमने। ये रोक करी जो हम नहीं मानेंगे बात। हमारे पास काफी फोर्स है, 2 हमारे पास यहाँ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम करना है। तो सर क्या मांगे हैं सर इनकी जो ये मांग रहे अपनी मांग रहे, ये बात का हमें कोई मालूम नहीं है क्या मांग रहे हैं। तो सर ये कह रहे हो चक्का जाम है, तो आज सर बस चल रही है? गाड़ी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, पहले की तरह सर? बिल्कुल पहले तो चल रही है। तो कितनी फोर्स लगाएगी सर? काफी फोर्स है मेरे पास, 2-3 रिजर्व है, काफी फोर्स है मेरे पास, कोई सी बात नहीं। और जितनी बसें जो टाइम है बिल्कुल उनके हिसाब से टाइम निकल रहे। चरखी दादरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों और पुलिस बल में आपस में धक्का मुक्की भी हुई। वहीं कम ही बसों के चलते सवारियां भी इधर उधर घूमती नजर आई। वहीं कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल कामयाब करने की हुंकार भरी। साथ ही कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 2 महीने पहले सरकार को हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था और जिला प्रशासन की ओर से भी बोला गया था कि हड़ताल के चलते बेवजह घर से ना निकले, बेहद जरूरी हो तो ही घर से निकले। तो चरखी दादरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। वह इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और इतना ही नहीं, कर्मचारियों और पुलिस बल में आपस में धक्का मुक्की भी हुई। वहीं कम ही बसों के चलते सवारियां भी इधर उधर घूमती नजर आई और कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल कामयाब करने की हुंकार भरी। साथ ही कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 2 महीने पहले सरकार को हड़ताल का अल्टीमेटम दिया गया था और जिला प्रशासन की ओर से भी बोला गया था कि हड़ताल के चलते बेवजह घर से ना निकले, बेहद जरूरी हो तो ही घर से निकले। देखिए, जिस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक है, न कि एक दादरी डिपो में, और वो सभी डिपार्टमेंटों में है। और इस हड़ताल में जो हमारे दूसरे जन संगठन हैं, चाहे वो किसान मोर्चा है, उसके अलावा और दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं, तमाम के तमाम इस हड़ताल में शामिल हैं। और ये हड़ताल हमारी 99% कामयाब है। तो कहीं ना कहीं सवारियों को बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। लंबे रूटों की बसें हैं, वो भी कई प्रभावित हो रही हैं। कुछ बसों को संचालन चालू है। लगभग 2 महीने पहले से ही हमने सरकार को नोटिस दे रखा है। ये ऑल इंडिया स्तर की जो 10 ट्रेड यूनियन हैं, उन ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ये हड़ताल रखी गई है।
वहीं तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम भी 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जिसके चलते दिल्ली में पेट्रोल 99.41 जबकि डीजल 90.77 रुपए प्रति लीटर हो गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का दाम 100 रुपए पहुंच गए हैं। वहीं कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 के आंकड़ों को भी पार कर चुके हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई और डीजल की कीमत 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो ये आपको बता दें कि 7 दिन में 6वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो वही पेट्रोल की कीमत में आज 30 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। तो वही दिल्ली में 90 रुपए 77 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर हो गया है और साथ ही डीजल की कीमत में भी 35 पैसे का बढ़ोतरी हुई है। तो ये दिल्ली में 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 19 पैसे के पार पहुंच गई है, जबकि मुंबई में डीजल की कीमत 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में आज इजाफा हुआ है। तो वही 7 दिन में ये 6वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि डीजल में आज 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल में भी 30 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का दाम 100 रुपए पहुंच गया है। तो वही कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 के आंकड़ों को भी पार कर चुके हैं। क्योंकि अगर बात करें हम मुंबई की, तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत भी 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो इस 7 दिन में ऐसा 6वीं बार हुआ है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, तो वहीं डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। तो शाम के गांव बापुड़ा में भगवान परशुराम और अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से पार्क का भी उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस उद्घाटन समारोह पर महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स तथा रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिन्होंने प्रतिमा का अनावरण कर ग्रामीणों को समर्पित किया। इस अवसर पर भगवान परशुराम धर्मशाला के कमरों का भी उद्घाटन किया गया। वही समारोह में देश के संस्कृति, देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहे। साथ ही देश के प्रति शहीदों, महान पुरुषों और देशभक्तों के योगदान को याद किया गया। तो तोशाम के गांव बापोड़ा में भगवान परशुराम और अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से पार्क का भी उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह पर महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स और रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। लड़ाई लड़ने के लिए समाज को हर हालत में बहुत ही सुख का अनुभव है। तो मेरे साथ मेरे संसद में भाई सहयोगी डॉक्टर अरविंद शर्मा जो रोहतक से ऐतिहासिक एमपी हैं और भाई धर्मवीर सिंह आपके जनप्रिय सांसद, ये भी ऐतिहासिक है, इनमें भी बड़े बड़े गिरडाए हुए हैं। तो एक मिनट छोड़े, वो मेरे साथ हैं और हमने आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया और भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। वो ब्रह्मांड के विष्णु के छठे अवतार और दुष्टों का दमन करने वाले, और साथ में
जो धर्मशाला बन रही उसमें हमारा सभी का योगदान, इससे हमें बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। धारा 370 और 35A सपना था, आपने कश्मीर फाइल्स में भी देखा होगा कि वे किस तरह से पीढ़ियाँ चली गई धारा 370 को हटाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों ने मिलकर के धारा 370 और 35A देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। और मैं कहूँगा जिस तरह से अलग अलग माध्यमों से आ रहा है, चर्चा आ रही है कश्मीरी पंडितों के साथ, गुजरों के साथ, बैकवर्डों के साथ, दलितों के साथ, किस तरह से हिंदुत्व को कुचलने की कोशिश की 1986 के बाद। 1986 और 1990 का जो दशक था वो आपने देखा, 1986-87 में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे कश्मीर में। तो मैंने ये संसद में भी रखा है कि भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, सिटिंग जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि वहाँ पर किस तरह से पंडितों के साथ जाति हुई, किस तरह से नुकसान। जैसा जनरल साहब ने बताया, ये ऋषि मुनियों का देश है और हम सारी संतान उन्हीं की संतान है। कभी ये देश सोने की चिड़िया होती थी। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसी पार्क में आप चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से पार्क बनाया गया। और पड़ोस में अभी आप लोगों ने देखा होगा, भगवान परशुराम के नाम से धर्मशाला भी, मूर्ति का अनावरण भी किया है। जब कभी भी देश दुनिया में क्राइम बढ़ जाए, आतंकवाद बढ़ जाए, करप्शन बढ़ जाए, तो कोई न कोई महापुरुष जन्म देता है। आज हम इन दोनों को याद इसलिए कर रहे हैं कि आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन एक भ्रष्टाचारी बीमारी देश में दोबारा से पनप। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगा हुआ है, जहां रविवार के दिन भारी संख्या में लोग पहुंचे और जमकर खरीदारी भी की, जिससे मायूस दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर दर्शकों ने जमकर धमाल मचाया, जहां कश्मीरी पवेलियन में खूब भांगड़ा हुआ और चौपाल पर पंजाबी लोक कलाकारों के साथ देसी और विदेशी दर्शक जमकर झूमे। तो वही हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने मेले का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। सूरजकुंड मेले की रौनक आज देखते ही बनती है। आज पूरा मेला परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ है और आज रविवार होने की वजह से पब्लिक खूब आई है यहाँ पे, जिससे कि दुकानदार जो हैं यहाँ के, उनके चेहरे खिल उठे। आइए देखते हैं कि रौनक कैसी है और दुकानदारों का क्या कहना है। आइए चलते हैं सूरजकुंड मेले की यात्रा पर। इस वक्त की बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी फतेहाबाद से, जो आज जिला कष्ट निवारण समिति की होगी बैठक। तो वही आपको बता दें कि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जिला पंचायत संसाधन केंद्र में होगी बैठक। तो वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम होंगे शामिल, रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां मार्च 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद अब 28 मार्च को 2.25 साल बाद जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। तो वही बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली ये बैठक इस बार लघु सचिवालय के सामने बने जिला पंचायत संसाधन केंद्र यानी कि DPRC में आयोजित होगी। वही बैठक में 7 पुराने और 12 नए मामले रखे जाएंगे और 28 मार्च को आयोजित होने वाली बैठक में फतेहाबाद के विधायक और हथिया के विधायक भी मौजूद रहेंगे।
तो बड़ी और अहम जानकारी फतेहाबाद से हम आपको बता रहे हैं, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की आज बैठक होगी। तो ये आपको बता दें कि बिजली मंत्री रंजीत चौटाला करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जिला पंचायत संसाधन केंद्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी, जहां फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम भी शामिल होंगे और इसके अलावा रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मार्च 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद अब 28 मार्च को 2.25 साल बाद जिला कष्ट निवारण समिति बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मैं कर रहा हूँ। मुझे 20 साल में बहुत कुछ बीजेपी ने दिया और मुझे बहुत इज्जत मिल रही है। मैं जब चाहूँ मुख्यमंत्री जी से जो मैं मेरे अपने काम करवा लूँ, महकमे के काम करा लूँ, प्रदेश के लिए बिजली विभाग में जो कुछ मैंने मांगा मुझे उनकी पूरी मदद मिली। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां सुमित अंतिल पद्मश्री अवार्ड से होंगे सम्मानित। तो वही आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में सुमित अंतिल को सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं सुमित अंतिल। तो टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में जीता था गोल्ड। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां टोक्यो पैरालंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल को राष्ट्रपति भवन में 28 मार्च को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो वही सोनीपत जिले में गांव खेवड़ा के सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर भाला फेंककर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया था। तो बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां सुमित अंतिल को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो वही आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में सुमित को सम्मानित किया जाएगा और टोक्यो पैरालंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं सुमित अंतिल। तो टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता था और आज उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां टोक्यो पैरालंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल को राष्ट्रपति भवन में 28 मार्च को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। वही सोनीपत जिले में गांव खेवड़ा के सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया था। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।